जय धर्म की जय हो। धर्म का नाश हो, प्राणियों में विश्व का कल्याण हो, माता की जय हो। हत्या बंद हो। परम पूजनी धर्म सम्राट श्री स्वामी जी कृपात्री जी महाराज की जय हो। श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। श्रीमद जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्रीमद भागवत महापुराण की जय हो। श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। हर हर महादेव। देखो कल हमने जो कहा था कि पाकिस्तान से जो हिंदू अपना धर्म की रक्षा करने के लिए जो हिंदुस्तान में आए, भारत में आए, जिन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया, अपनी जमीन जायदाद धन दौलत सब छोड़ दिया, लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ा, ऐसे धर्मवीर दिल्ली में रहते हैं, बड़ी दीनहीन दशा में रहते हैं, बड़े दुखी दशा में रहते हैं। वो हिंदू अपने भाई हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। हम गए जाड़े के दिन में अभी 1 महीना पहले, तो उनको एक एक कंबल बांट के आए, जितना हमसे हो सकता है। हमने कहा भैया तुमको और क्या जरूरत है? तो उन्होंने कहा स्वामी जी हमको, हमारे बच्चे पढ़ते हैं, नीचे बैठने के मैट भी नहीं है, वैसे ही ठंडी यमुना जी के किनारे ठंडी घनी जमीन में बैठे हुए थे बच्चे बच्चियां, ऊपर ढकने के लिए त्रिपाल भी नहीं उनके पास। आजादपुर मंडी में जो ट्रकों में भर के बांस आदि लाते हैं, उनको फेंक जाते हैं, पत्ते और बांस उन्हीं को ला ला करके बेचारे अपनी झोपड़ी बनाते हैं। उनके माता पिता बच्चे छोटे, किसी की बहू को छीन ले गए हैं, वो दुष्ट मुसलमान और दुष्ट दैत्य राक्षस किसी की बहन को छीन ले गए, किसी के भाई को मार डाला, किसी के बाप को मार डाला, किसी के दादा को मार डाला। दीनहीन बेचारे भाग करके जैसे तैसे यहाँ भारत में आए, तो बेचारे बहुत दीन दशा में रहते हैं। तो हमने उनसे कहा भैया आपको क्या क्या चीज की जरूरत है? तो कहे स्वामी जी मोदी जी बड़े धर्मात्मा हैं, हमको यहाँ की नागरिकता दे दी है, हमको बहुत अच्छा लगा है, लेकिन हमारे बालक भूखे नंगे रहते हैं, इनको हम पढ़ाना चाहते हैं, न इनके पास कलम ही है ठीक से, न इनके पास बस्ता है, न इनके पास कापी है, न किताब है, तो आप हमारे बच्चों के लिए इंतजाम कर दीजिए। कल हमने फोन किया उनको, उनका फोन ऑन सब है हमारे पास। तो उन्होंने कहा स्वामी जी कापी और किताब तो यहाँ की जो स्कूलों में चलती है वही हम खरीद लेंगे, कापियाँ चाहिए, और ये क्या कहते हैं इसको, नहीं ये इसको बक्सा को ज्योतिर्मठ कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, ज्योमेट्री बक्स, ये चाहिए, कलम चाहिए, और ये बस्ता चाहिए। माने 5 वर्ष के बालक से लेकर कक्षा 1 से लेकर 8 वर्ष के बालकों के लिए सामान चाहिए। तो हमने, हमारे शिष्य हैं गिरीश तिवारी जी, बड़े धर्मात्मा हैं, बड़े अच्छे ब्राह्मण हैं, इनसे कहा तो इन्होंने आप लोगों से भी कहा है। और कल देखो यहाँ सियाराम साहू जी भी बैठे थे, और उस कथा में यहाँ का जो सांसद हैं पांडे जी वो भी आए थे, तब हमने ये बात कही थी, इसीलिए कही थी कि देखते हैं इनके अंदर कितनी मानवता है, कितनी इनके अंदर दया है, कितनी करुणा है। लेकिन न सांसद ने 1 पैसा दिया उनके लिए, और न ये सियाराम साहू ने दिया। एक व्यक्ति ने, कल वो साहू मास्टर साहब थे, उन्होंने 1100 रुपए दिए कि वहां जो कथा हुई थी वहां 5-7 हजार रुपया मिल गए थे, वो हम अलग रखे हुए हैं उनके, हम जो उनका नाम से देता है उसको अलग रखते हैं, और उसका और अपना मिला करके जो भी उनका हो सकता है करेंगे। और आप लोगों से भी कहते हैं, आप लोगों के हृदय में अगर करुणा है, दया है, दयाम च भूतेषु दिव्यम प्रयान्ति, जिसके हृदय में दया होती है उसी को भगवान के लोक की प्राप्ति होती है।
धन तो दुनिया कमाती है, कमा कमा करके मर जाते हैं। उस धन का सदुपयोग भी करना चाहिए। जो दीन दुखी हैं, जो बेचारे बाहर से आए हुए हैं, उन धर्मात्माओं का हम जितनी भी सहायता करें उतनी हम लोगों को करनी चाहिए। हमारा ये धर्म है। तो हमने तिवारी जी से कहा, गिरीश जी तिवारी जी से, तो देखो 100 ऐसे बैग लाए हैं, एक बोरा भर के 100 बैग लाए हैं। तालियां बजाओ धर्मात्मा की। और ये 5 कापियां लाए हैं, और ये क्या है, ये लाए उन बच्चों की। तो आप लोग भी अपने अपने बच्चों का हाथ स्पर्श करा करके, आप लोगों के बच्चे खूब पढ़ेंगे, सुखी रहेंगे। आप लोग भी अगर देना चाहते हो तो कल तक हम यहाँ रहेंगे, और ऐसा ही बैग लाना, और ऐसे ही ये क्या कहते हैं, ये लाना, और ऐसी कापियां लाना। जो वहां बच्चों को बांटेंगे तो बच्चे आपस में लड़े नहीं। बच्चे कहते हैं ना कि हमको दे दो, हम ये लेंगे ये लेंगे, तो बच्चे, वो भी बेचारे बच्चे हैं, तो आपस में लड़ाई झगड़ा न करें। तो अगर आप लोगों को पैसा देना है तो यहाँ पर किसी को कल बैठाएंगे, कुर्सी पर रजिस्टर लेके उनको पैसा देना। नहीं तो पैसा नहीं, ऐसी बैग और ये ले आना, तो हम जाएंगे अपनी गाड़ी में ऊपर लाद के ले जाएंगे, उनको बांट जाएंगे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ 300 बच्चे हैं, तो 100 बच्चों का तो हो गया है, अब 200 बच्चे रह गए। कोई 10 देना, कोई 20 देना, कोई 100 देना, कोई 50 देना, ऐसी हो जाएगा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सिद्ध संकल्प सिद्धिदा सिद्ध साधना वृकाहि वृगभो विष्णु वृकोदर वर्धनो वर्धमानस्य विवेकः सुरसागर त्वमयोधरो वाग्वे महेन्द्रो वदो वदो नैगरूपो वहद्वोपो दिव्यष्टा प्रकाशन ओजस्य ज्योतिधर च प्रकाशात्मा प्रभावा वृद्धस्पष्टाक्षरो कामनो नरा कामः कामकीत कान्त काम काम प्रभो योगादि कृत योगवावतो निगमायो महासना अदृश्यो व्यक्तरूपस्य सचदिजित जन्जित विश्वकृष्कर्ता विष्णुबाहो महेश्वर अजलो रसप्राण प्राणो वासनावांजा अपानिधिष्ठानप्रदेशदा स्कन्धस्कन्धरम् अविज्ञाता संसातो विधाता कृतलक्षणा गवीस्तनिमि च सत्त्वस्थ सिंहो भूतमहेश्वर आदिदेवो महादेवो देवेशो देवद्भुतगुरो उत्तर गोपतिर्गोप्ता ज्ञानिगम्य पराधनः तनिर्भूत भ्लोद वृद भोक्ता कवीन्द्र भुनदक्षिण ओमुपामृत तव सोमः पुरोजित वृद्ध सत्तवः विनियोजय सस्यन्दो सदा सा भोक्ता मृग भाक्षो वृख प्रिय अनिर्वर्ति निव्यातात्मा संजीव क्षेम कृज्यवः शिवसा वक्षा श्रीवासा श्रीवती श्रीमदाम्बरः समानदर्शित कुंभो विसर्गात्मा विशोधनः अनिरुद्धो प्रतिगत्य प्रद्युम्न अमृतविक्रम कालिनेमि निहावीर शौरी सूरजनेश्वर त्रिलोकात्मा त्रिलोकेश केशवः केशया हरि कामदेवः कामपाल कामी कान्त ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृत् ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धन ब्रह्मविद ब्राह्मणो ब्रह्मे ब्रह्मज्ञो ब्राह्मण प्रिय महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगा महाकर्तु महायज्ञ महायज्ञो महावी स्तभ्यस्तवत्प्रिय स्तोत्रं स्तुतो सुधारणप्रिय पुरोरणः पुरीता पुण्यं पुण्यकीर्ति रमाय धर्धरो अथा पराजिता विश्वमूर्ति महामूर्ति दिव्यमूर्ति मूर्तिमान अनेकमूर्तिरव्यक्त च सद्मूर्ति सदाननः एकोनैक सवाकः किं यत् तदपदमनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सला सुवर्णवर्णो हेमांगो वरांग चंद्रांगदी वीरः विषमासन्य घृताचीर चलंजलः अमादिमान सौमान्यो लोकस्वामी लोक नारायण नारायण सत्य नारायण
यन्न बद्री नारायण 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 बद्री नारायण यन्न श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। प्रेम से बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्रीमद्भगवद गीता की जय, व्यास नारायण भगवान की, सुखदेव स्वामी की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की गौ हत्या, धर्म सम्राट पूज्यपाद गणपात्री जी महाराज की, धर्म सम्राट के शोक मोह को दूर करने के लिए हम समस्त कलियुगी जीवों को लक्ष्य करके अर्जुन को निमित्त बनाकर जो गीत गाया वही गीता है। ये गीत कहाँ गाया? ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में दोनों सेनाओं के बीच में गाया। हस्तिनापुर में बैठे धृतराष्ट्र अपने मंत्री संजय से कहते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। कहने लगे, हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मामका माने मेरे पुत्र 11 अक्षौहिणी सेना लेकर गए हैं और मेरे भाई पांडु के पुत्र वो भी बहुत बड़ी सेना लेकर के गए हैं। वो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में क्या कर रहे हैं? किम कुर्वत। प्रश्न किया कि किम कुर्वत किम अकुर्वत संजय। हे संजय, वो लोग धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से गए हैं, तो वहां क्या कर रहे हैं? अरे युद्ध के लिए गए तो युद्ध कर रहे होंगे, फिर प्रश्न करने की क्या आवश्यकता है? तो प्रश्न इसीलिए किया धृतराष्ट्र ने कि वह धर्म क्षेत्र है। जैसी भूमि होती है, भूमि के प्रभाव से वैसा ही मन बन जाता है। तो धर्म क्षेत्र में जाने से उनको शंका हुई, कहीं मेरे दुष्ट हृदय वाले दुर्योधन की बुद्धि धर्ममयी तो नहीं हो गई, हृदय कहीं धर्ममय तो नहीं हो गया। और उसने सोचा हो कि युद्ध करना ठीक नहीं, लड़ाई झगड़ा करने वाले हमेशा दुखी रहते हैं, घर में भी, गांव में, समाज में, देश में, संसार में। जो लड़ाई झगड़ा करने वाले हैं, जिनको लड़ाई झगड़ा में ही सुख की अनुभूति होती है, उनको लड़ने में आनंद आता है। ऐसे लड़ाकू झगड़ालू हमेशा दुखी रहते हैं। संसार में अपने मित्र अधिक बनाने चाहिए, सबका उपकार करना चाहिए, जितना हो सके अपना अधिक से अधिक। जिसके संसार में मित्र बहुत होते हैं उसको सुख मिलता है, और जिसके संसार में शत्रु बहुत होते हैं उसका हृदय हमेशा जलता रहता है,
चलने में डर लगता है कहीं गोली न मार दे कोई, घर में डरता है कोई रात में आके न मार दे। जिसके संसार में शत्रु बहुत होते हैं वो इस लोक में दुखी रहता है, मरने के बाद उसको नरक की प्राप्ति होती है। तो संसार में मित्र अधिक बनाने चाहिए, सबके साथ में भला करना चाहिए, तो सब मित्र बन जाएंगे। मन से, वाणी से, शरीर से, तन से, मन से, धन से उपकार करे, किसी को दुख न दे। और दुष्ट दुर्योधन उस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जाकर के कहीं अधिक धर्मात्मा तो नहीं हो गया, भूमि के प्रभाव से। जब श्रवण कुमार अपने माता पिता को डोली में रखकर, कंधे पर डोली रखकर और तीर्थ यात्रा करा रहे थे, तीर्थ यात्रा कराते कराते मय राष्ट्र में जब आए, मय राष्ट्र माने मेरठ, जो मेरठ है वह मय राष्ट्र का ही अपभ्रंश शब्द है, मेरठ। वो मय राष्ट्र था, वहां मय नाम का दानव रहता था, उसका बनाया हुआ भगवान शिव का जो मंदिर है, शिवलिंग आज भी है वहां। तो मय राष्ट्र हुआ त्रेता युग में। उस जमाने का वो शिवलिंग आज भी है, वहां बिल्वेश्वर नाम है उनका, बिल्वेश्वर संस्कृत पाठशाला भी है। तो जब मय राष्ट्र में श्रवण कुमार अपने माता पिता को लेकर आए तो कहने लगे, उनकी बुद्धि बदल गई, वो असुरों की भूमि। तो आसुरी भूमि में आते ही कहने लगे अपने माता पिता से, क्या तुम लोगों को शर्म नहीं आती है? मेरे कंधे पर चढ़कर चल रहे हो, ये नहीं सोचते कि मेरा पुत्र है, इसको कष्ट हो रहा है, थोड़ा पैदल ही चल रहे। इतने तीर्थों में ले गया, पहाड़ों में ले गया, लेकिन आप लोग पैदल नहीं चल सकते हो। ऐसा कहता हुआ और कंधे पर उनकी डोली को लिए हुए आगे माता बैठी है, पीछे पिता बैठे, वो कुछ नहीं बोले। जब मय राष्ट्र की सीमा से बाहर निकले, जब उधर ब्रज भूमि की तरफ आए तो उसने डोली को रख दिया एक वृक्ष की छाया में और माता पिता दोनों के चरणों में प्रणाम किया। कहा, मेरे से अपराध हो गया, मैं आपको तीर्थ यात्रा करा रहा हूं, चारों धाम करा रहा हूं, अपने कंधे पर डोली रखकर मैंने आपसे न जाने क्या क्या कहा, मेरे अपराध को क्षमा कर देना। तो उनके पिताजी कहने लगे, बेटा तेरी गलती नहीं, उस भूमि का अपराध है, उस भूमि की गलती है। वो मय राष्ट्र था और राक्षसों की भूमि थी, उस भूमि में आने से तेरी बुद्धि बदल गई, हम समझ गए, इसीलिए हमने कुछ नहीं कहा, तेरा कोई अपराध है। तो भूमि के प्रभाव से ही भूमि का प्रभाव मन के ऊपर पड़ता है, इसलिए अच्छी भूमि पर रहना। देखो, मकान बनाते हैं तो भूमि का परीक्षण करते हैं, वास्तु शास्त्र की दृष्टि से उसका भी परीक्षण किया जाता है। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज ने दिल्ली में जब यज्ञ किया, बहुत विशाल यज्ञ, उस समय अंग्रेजों का राज्य था, तो कहा कहां पर यज्ञ किया जाए, तो भूमि का शोधन किया। तो दिल्ली में न जाने कितने युद्ध हुए हैं, तो जहां भूमि को खोदे वहीं हड्डी निकले, कहीं किसी का सिर निकले, कहीं बाल निकले। अंतिम में यह निर्णय हुआ कि यह भूमि ठीक नहीं। यमुना जी की रेती में वहां पर बहुत विशाल टीला था, कई किलोमीटर का, उसमें फिर यज्ञ हुआ, पवित्र हुआ।
तो धृतराष्ट्र को यह संशय हुआ कि धर्ममयी भूमि में जाने से कहीं मेरे दुष्ट पुत्र का मन धर्ममय तो नहीं हो गया, जो उसने युद्ध करना बंद कर दिया हो। सोचा हो युद्ध करने से अच्छा है ये 5 गांव मांग रहे हैं, चलो इनको 5 गांव दे देता हूं। अथवा धर्मराज युधिष्ठिर जब धर्ममयी भूमि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में पहुंचे तो उनके हृदय में और अधिक धर्म तो नहीं उमड़ आया। धर्मात्मा है, धर्ममयी भूमि के संसर्ग से और अधिक धर्मात्मा तो नहीं हो गए कहीं। उन्होंने सोचा हो कि हम इतने दिन जंगल में रहे, 12 वर्ष जंगल में रहे, 1 वर्ष अज्ञातवास में रहे, बड़े दुख भोगे तो और जंगल में रह लेंगे, लेकिन युद्ध नहीं करेंगे। तो कहीं युद्ध बंद तो नहीं हो गया। इसीलिए धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, कहा महाराज संजय, हस्तिनापुर कहाँ यूपी में गंगा जी के किनारे, और कहाँ कुरुक्षेत्र सैकड़ों किलोमीटर दूर हरियाणा में। संजय के पास कौन सी ऐसी वस्तु सी सुबह बैठे बैठे देख रहा है जो उनको बताएगा। तो कहते हैं वेद व्यास जी महाराज ने कई बार प्रयत्न किया धृतराष्ट्र को समझाने का कि ये युद्ध न हो, युद्ध न हो, युद्ध न हो, लेकिन धृतराष्ट्र नहीं मानते थे। अंतिम बार जब समझाने के लिए आए कि चलो और एक बार प्रयत्न कर लेता हूं तो ये घर घर में युद्ध न हो तो ठीक है। जब समझाने आए समझाया, लेकिन धृतराष्ट्र नहीं माना। अवश्यम भाव्य भावानां प्रतीकारो भवेदि यदि तदा दुःखैर्न लिम्पेरन् नराम युधिष्ठिरा। जो अवश्यम भावी घटना है उसको कोई रोक नहीं सकता है। ऐसा मन में सोचकर और दुखी मन से व्यास जी जब जाने लगे तो धृतराष्ट्र ने उनको बुलाया, कहा बुलाओ व्यास जी को। सैनिक लोग गए, व्यास जी को लाए बुलाकर। व्यास जी ने सोचा शायद मान जाए। कहा महाराज मैं आ गया हूं। कहा देखो व्यास जी, मेरे को आंखों से दिखाई नहीं देता, तो मैं कैसे जानूंगा, मैं कैसे समझूंगा, मेरे को कैसे ज्ञान होगा कि युद्ध में क्या क्या हो रहा है। व्यास जी उसके मन की बात को समझ गए। ये अंधा, ये बाहर से भी अंधा और भीतर से भी अंधा है। इसके विवेक चक्षु भी नहीं है, प्रज्ञा चक्षु भी नहीं। ये मोह में अंधा हो रहा है, अपने पुत्रों के मोह में। जो अपनी संतान के मोह में अंधा हो जाता है, अपने भाई बंधु, अपने भाई भतीजे, अपने परिवार के अंश को खाता है। जमीन जायदाद की बेईमानी, सोना चांदी की बेईमानी, मकान दुकान की बेईमानी करता है, उसकी दुर्गति धृतराष्ट्र के समान होती है। किसी की बेईमानी नहीं करनी चाहिए। अपने भाई के अंश, अपने पड़ोसी के अंश। न भूमि की बेईमानी करनी चाहिए, न अन्न की, न धन की, न सोना चांदी की, न रुपया पैसा, किसी की बेईमानी नहीं करनी। जो हिस्सा में मिले उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। अगर अपने औलाद को, अपने संतान को सुख देना चाहता है तो किसी की बेईमानी नहीं करनी चाहिए। धृतराष्ट्र के मन की बात को समझ गए कि ये चाहता है कि मेरे को ये किसी विद्या के द्वारा मेरे को ऐसा कर दें जो दिखने लग जाए। चाक्षुषी विद्या होती है। व्यास जी ने सोचा कि मैं इसको ठीक तो कर सकता हूं,
लेकिन ठीक होते ही ये गदा उठाकर इसके शरीर में 10,000 हाथी का बल है, ये युद्ध भूमि में जाएगा और भगवान के भक्त पांडवों के लिए एक समस्या खड़ी कर देगा। ये अपने पुत्रों की तरफ से लड़ेगा।